नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वाच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वाच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है साथियों? तो साथियों, राजस्थान का राज्य पशु है आपका ऊंट। कौन सा है साथियों? ऊंट पालतू श्रेणी में आता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की साक्षरता में महिला दर कितनी है? बताएंगे सभी साथी, महिला साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, यह है आपकी 52.1%। कितनी है साथियों? 52.1% है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, बटाड़ू कुआं कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो साथियों, बटाड़ू का कुआं स्थित है बाड़मेर में। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं गोगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को या तेजा जी को। तो साथियों, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं आपके पाबू जी। कौन पूजे जाते हैं साथियों? पाबू जी पूजे जाते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला किन 3 नदियों के संगम पर लगता है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाणेश्वर मेला 3 नदियों के संगम पर लगता है, वो कौन कौन सी है? तो साथियों, यह है आपकी सोम माई जाखम। कौन सी है साथियों? सोम माई जाखम, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? बताएंगे सभी साथी, ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर का, सिरोही का, बीकानेर का या उदयपुर का। तो साथियों, यह है सिरोही का। किसका है साथियों? सिरोही का है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, चो वाली देवी के नाम से विख्यात है? बताएंगे सभी साथी, कौन सी देवी है जो चो वाली देवी के नाम से विख्यात है? जीण माता है, कन्नी माता है, केला देवी है या आवड़ माता है? तो साथियों, यह है कन्नी माता। कौन सी है साथियों? कन्नी माता चो वाली देवी के नाम से विख्यात है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला पूछा आपसे साथियों कौन सा है? दौसा है, धौलपुर है, दूदू है या प्रतापगढ़ है? तो साथियों, सबसे छोटा जिला है आपका धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, 50 जिले थे जब दूदू था। कौन सा था साथियों? दूदू था। अब धौलपुर कर दिया गया, 41 जिले रह गए। कितने साथियों? राजस्थान में 41 जिले हैं। धौलपुर से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? मणिकलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, हीरालाल शास्त्री ने या अर्जुन लाल सेठी ने? तो साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी मणिकलाल वर्मा ने। किसने की थी साथियों? मणिकलाल वर्मा ने, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का टाइगर गेट किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, टाइगर गेट किसे कहा जाता है? यानी कि सिंह द्वार। धौलपुर को, अलवर को, भरतपुर को या करौली को? तो साथियों, सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। किसे कहा जाता है साथियों? अलवर को टाइगर गेट कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सामर झील किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, सामर झील किस जिले में स्थित है? तो साथियों, सामर झील स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? जयपुर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर जिले में सामर झील स्थित है। ए ऑप्शन जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
एक को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध बनीथनी चित्रकला शैली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों? बताएंगे सभी साथी, बनीथनी चित्रकला शैली किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से, मारवाड़ शैली से या बूंदी शैली से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। किससे साथियों? किशनगढ़ शैली से बनीथनी चित्रकला शैली संबंधित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? कपिल मुनि मेला को, बनेश्वर मेला को, रामदेवरा मेला को या पुष्कर मेला को? तो साथियों बनेश्वर मेला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? बनेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? किस जिले में साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? सवाई माधोपुर में, करौली में, कोटा में या धौलपुर में? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो साथियों यह है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर जिले में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई थी साथियों प्रथम सूती वस्त्र मिल? तो साथियों ये की गई थी ब्यावर में। कहाँ की गई थी साथियों? ब्यावर में। ये 1889 में की गई थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है साथियों राजस्थान दिवस? सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 1 नवंबर को या 15 अगस्त को? सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च। कब मनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बनास नदी का निकास स्थल कहाँ है? बताएंगे साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बनास नदी का निकास स्थल कहाँ पर है? तो साथियों यह है खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है साथियों? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सांगोद का नहान का प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी सांगोद का नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो साथियों यह है कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? कोटा का प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे सभी साथी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर है, काली चूड़ियां है, काली नदी है या उपजाऊ भूमि है? तो साथियों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है साथियों? काली चूड़ियां, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन देखें, सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल या गिरिजा व्यास? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे। क्या हो जाएगा साथियों? वसुंधरा राजे। ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पूछा है आपसे साथियों, कौन सा है साथियों? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार या मेसा का पठार? तो साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो उड़िया का पठार है। कौन सा है साथियों? उड़िया का पठार, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताएंगे सभी साथी ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुर दौसा में, जोधपुर पाली में या उदयपुर चित्तौड़ में या कोटा झालावाड़ में? बताएंगे सभी साथी ये कहाँ पर बोली जाती है। तो साथियों ये बोली जाती है जयपुर दौसा में। कहाँ बोली जाती है साथियों? जयपुर दौसा में। सभी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? किस जिले में साथियों खाटू श्याम जी का मंदिर है? ये तो सभी को पता होगा शायद, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है, सभी को पता होगा ये तो। सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या है इसका। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे राइट आंसर।
आपके ऑप्शन दे रखे हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू या नीम का थाना। तो साथियों खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। कहाँ पर है साथियों? सीकर में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? बताएंगे सभी साथी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है उस्तकला। कौन सी साथियों? उस्तकला। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्तकला कहलाती है साथियों ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या पाली में? तो साथियों मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। कहाँ मनाया जाता है साथियों? जोधपुर में मनाया जाता है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ उत्सव। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? कितने जिलों में बहती है साथियों चंबल नदी? तो साथियों चंबल नदी बहती है 6 जिलों में। कितने जिलों में साथियों? 6 जिलों में, राजस्थान के 6 जिलों में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, झालरा पाटन में, पुष्कर में, नागदा में या देलवाड़ा में? तो साथियों सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी साथी कमेंट करेंगे। तो साथियों यह है झालरा पाटन में। कहाँ पर है साथियों? झालरा पाटन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रानी जी आपसे पूछा है रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में या नागौर में? बताएंगे सभी साथी कहाँ पर स्थित है रानी सती का मंदिर? तो साथियों रानी सती का मंदिर स्थित है झुंझुनू में। कहाँ पर है साथियों? झुंझुनू में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन देखें, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सांगनेर या अकोला? तो साथियों यह है चित्तौड़ की। कहाँ की है साथियों? चित्तौड़गढ़ की। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कुम्भलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? बताएंगे सभी साथी, कुम्भलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? नापा था, मंडल था, जेता था या पूंजा था? तो साथियों कुम्भलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कौन था साथियों? मंडन था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी कहाँ आयोजित होता है वीर तेजाजी पशु मेला? मेड़ता सिटी में, परबतसर में, मानसर में या पुष्कर में? तो साथी ये होता है परबतसर में। कहाँ पर होता है साथियों? परबतसर में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों अणु नगरी? सूरतगढ़ को, रावतभाटा को, पंचपदरा को या कोटा को? तो साथियों अणु नगरी कहा जाता है रावतभाटा को। किसे कहा जाता है साथियों? रावतभाटा को कहा जाता है। अणु नगरी कहा जाता है रावतभाटा को। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर किस किस को पता है। सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या अनूपगढ़ को? तो साथियों राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसे कहा जाता है साथियों? सांचौर को कहा जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा ये तो, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या गंगानगर में? तो साथियों गोगामेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौर तहसील में साथियों, नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ था साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम? कतियारसर से, फलूदी से, पोखरण से, शिव से? तो साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था कतियारसर बीकानेर से। कहाँ से हुआ था साथियों? कतियारसर बीकानेर से। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताएंगे सभी साथी को किस जिले में होता है पेट्रोलियम सर्वाधिक उत्पादन। तो साथी ये होता है बाड़मेर में। कहाँ पर होता है साथियों? बाड़मेर में होता है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? किस किले को पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान गौरव किस किले को कहा जाता है? किस किले को कहा जाता है साथियों? हनुमानगढ़ को कहा जाता है, वह सॉरी दोस्तों, कुंभलगढ़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, या मेहरानगढ़ को, या गांगरोन को? तो साथियों राजस्थान को गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों माही बजाज सागर बांध? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, या उदयपुर में? तो साथियों माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला किस जिले में बढ़ते हैं? बताएंगे सभी साथी सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में बढ़ते हैं? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, नागौर में, झालावाड़ में, बाड़मेर में, या पुष्कर में? बताएंगे इनमें से कौन से ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। कौन सा हो जाएगा साथियों? नागौर जिले। नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेला बढ़ता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गोटी अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है? कहाँ पर बढ़ता है साथियों गोटी अम्बा मेला? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, या सिरोही में? तो साथियों गोटी अम्बा मेला बढ़ता है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर बढ़ता है साथियों? बांसवाड़ा जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों वस्त्र नगरी? ब्यावर को, भीलवाड़ा को, पाली को, या किशनगढ़ को? तो साथियों वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा जिले को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा जिले को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जैसलमेर किला। बताएंगे सभी साथियों जैसलमेर किला किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है साथियों जैसलमेर किला? सोनारगढ़ से, मेहरानगढ़ से, जूनागढ़ से, या लोहागढ़ से? तो साथियों जैसलमेर किला जाना जाता है आपके सोनारगढ़ से। किस नाम से साथियों? सोनारगढ़ नाम से। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? बताएंगे सभी साथी चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो साथियों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था, ये हुआ था साथियों 1567 से 68 है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1567 से 68 है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केसरिया राज्य सॉरी दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरी बालम है, घूमर है, ढोला मारू है, या चिरमी है? तो साथियों राजस्थान का राज्य गीत है आपकी केसरी बालम आओनी पधारो हमारे देश। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा आप केसरी बालम। जिन भी साथियों ने बी ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, जाम्बू जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? बताएंगे सभी साथी जाम्बू जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो साथियों जाम्बू जी के अनुयायी कहलाते हैं आपके विष्णुई। कितने क्या कहलाते हैं साथियों? विष्णुई कहलाते हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था साथियों मीराबाई का जन्म? कुंडकी में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता में, या द्वारिका में? तो साथियों मीराबाई का जन्म हुआ था कुंडकी पाली में। कहाँ पर होता है साथियों? कुंडकी पाली में हुआ था। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मरु कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मरु कोकिला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे गबरी बाई को, अल्लाह जिला बाई को, मांगी बाई को, या बन्नू बेगम को? तो साथियों मरु कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। किसे कहा जाता है साथियों? अल्लाह जिला बाई को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या चूरू में? तो साथियों सालिम सिंह की हवेली स्थित है आपकी ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे,
राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सबसे बड़ा मेला पूछा है साथियों आपसे, कौन सा है साथियों? बनेश्वर मेला है, पुष्कर मेला है, रामदेवरा है या कपिल मुनि मेला है? बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, साथियों पुष्कर मेला। क्या हो जाएगा साथियों? पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।